जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, दशमलव। और हमने पिछली कक्षाओं में दशमलव के बारे में दशमलव का प्रयोग हमने देखा था कि दशमलव का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि हमें भार, किसी किसी वस्तु का हमें कोई भार बताना हो तो हम वहाँ पर दशमलव का प्रयोग कर सकते हैं ना। और पैसे को रुपए में बदलने में, और लंबाई को अलग अलग, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, इन सब में हम दशमलव का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्योंकि जरूरी नहीं है हर संख्या पूर्ण को दर्शाए, और दशमलव लगाने का मतलब ये है कि दशमलव के बाईं ओर एक पूर्ण भाग है और दशमलव के दाईं ओर एक अंश है। किसी संख्या का कोई भी एक भाग है, वो होता है दशमलव, है ना। तो दशमलव में एक पूर्ण संख्या भी होती है, एक पूर्ण अंक भी होता है, और दशमलव संख्या में एक किसी संख्या का अंश भी होता है। दशमलव संख्या दोनों का मिक्स है ना। तो हमने दशमलव संख्या का प्रयोग करके देखा था कि रुपए को पैसे में कैसे बदलते हैं, पैसे को रुपए में कैसे बदलते हैं, लंबाई में अलग अलग, जैसे किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, इस तरीके से। और फिर भार, ग्राम को किलोग्राम में और किलोग्राम को ग्राम में, इनका प्रयोग हमने अच्छे से देखा था। अब अपन क्या करते हैं, दशमलव संख्याओं को घटाना सीखते हैं, है ना। दशमलव संख्याओं को घटाना पहले नहीं सीखते, सॉरी, दशमलव संख्याओं को पहले अपन जोड़ना सीखते हैं। क्या सीखते हैं, दशमलव संख्याओं का योग या जोड़ना एक ही बात है। तो अपन क्या सीख रहे हैं, दशमलव संख्याओं का योग। यहाँ पे देखिए आपको काम में क्या आएगा। जैसे हमने दशमलव संख्याओं की तुलना की थी कि इकाई के अंक की इकाई के अंक के साथ, दहाई के अंक की दहाई के अंक के साथ, यानी कि दशमलव के बाईं ओर जो अंक होते हैं उनको अपन इकाई, दहाई या एक पूर्ण संख्या के रूप में लेते थे, और दशमलव के दाईं ओर जो अंक है उनको अपन किसी अंश के रूप में लेते थे। जैसे कि पहला अंक दशांश, दूसरा अंक शतांश, इस तरीके से अपन तुलना करते थे। तो वैसे ही अपने को घटाव में काम में लेना, यानी कि जैसे अपन दशांश का दशांश के साथ तुलना करते थे और शतांश अंक की शतांश अंक के साथ तुलना करते हैं, वैसे ही अपन को जोड़ में काम में लेना है। जैसे कि हमारे पास कोई दो संख्या है, हमारे पास है कि 1.02 व 3.51 को जोड़िए। अपन को क्या करना है, 1.02 और 3.51 को जोड़ना है। तो सबसे पहले अपन को ये ध्यान में होना चाहिए कि दशमलव के बाईं ओर कितने अंक है और दशमलव के दाईं ओर कितने अंक है, उस हिसाब से। तो सबसे पहले तो आप देखिए, यानी कि आप दशमलव की बाईं ओर जो होती है इनको आप इकाई, दहाई भी बोल सकते हो या फिर एक पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो। जैसे कि अपन बोल दे कि इकाई का अंक, और तो इकाई का अंक को इकाई के अंक के साथ अपन को जोड़ना है। फिर ये जो अंक होता है, देखिए ये इकाई का अंक है। फिर दशमलव के दाईं ओर जब हम देखते हैं तो ये दशांश है। ये क्या है, ये दशांश है, और ये अपना शतांश है। ये क्या है, शतांश है। तो देखिए मैं आपको जोड़ के बताता हूँ कि इकाई अंक को इकाई अंक से, दशांश को दशांश से, शतांश को शतांश से, और अगर आगे भी कुछ है हजारवा अंश, तो ऐसे अपन आगे लिखते रहेंगे। तो बताइए इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो इसका इकाई का अंक कितना है, 3 है। फिर दशांश, इसमें दशांश कितना है, 0 है। इसमें दशांश कितना है, 3 है। फिर इसमें शतांश कितना है, सॉरी, इसमें दशांश 5 है। इसमें दशांश कितना है, 5। फिर इसमें शतांश कितना है, 2, और इसमें शतांश कितना है, 1। अब इनको आपस में हमें जोड़ना है, शतांश को शतांश के साथ, दशांश को दशांश के साथ, इकाई अंक को इकाई अंक के साथ। अगर यहाँ पे और भी होता तो वो अगला अंक हो जाता दहाई का अंक। वो कौन सा हो जाता, दहाई का अंक। इधर भी मान लो और होता तो ये दहाई का अंक हो जाता। किसका हो जाता, दहाई का अंक।
जैसे हम पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, उस तरीके से। और इधर और होता तो हम उसके साथ तुलना कर लेते। अब देखिए, जब अपन जोड़ेंगे तो अपन को ये पहले शतांश को जोड़ना है, फिर दशांश को, और बाद में इन अंकों को जोड़ना है। तो देखिए 5 और 1 कितना होता है 6, 0 और 5 कितना होता है 5, 1 और 3 कितना होता है 4। अब बताइए, अगर हमने इकाई का अंक इसमें एक ही है तो इकाई के अंक को छोड़ करके इधर इकाई का अंक छोड़िए, इनकी बाई तरफ एक अंक छोड़ करके इधर हमारे यहाँ रहेंगे दशांश और शतांश। तो हमारा देखिए संख्या क्या बनी इन दोनों को जोड़ने पर, यानी 1.02 को जो अपन 3.51 में जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 4.56। कुल मिलाकर के आपको ध्यान ये रखना है कि इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ, दशांश को दशांश के साथ, शतांश को शतांश के साथ, ऐसे अपन को जोड़ना है। और शुरू हमें कहाँ से करना है, पहले शतांश को जोड़ेंगे, फिर दशांश को, फिर इकाई अंक को। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ हासिल बचती तो वो दशांश की तरफ चली जाएगी, यहाँ पे कोई हासिल बचेगी तो वो दशमलव के इधर आ जाएगी, है ना। तो दशमलव के इधर तो रहेंगे अपने दशांश शतांश, और इधर रहेंगे अपने इकाई दहाई के अंक। यानी दशमलव के दाईं ओर तो रहेंगे शतांश, दशांश, हजारवांश, और दशमलव के ये रहा अपना दशमलव, तो दशमलव के बाईं ओर रहेंगे एक पूर्ण संख्या, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये वाले अंक। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 1.01 या कुछ भी ले लो 9.01, और आपके पास एक संख्या है 25.541, ये संख्या है। यानी कि एक में अंक कम है, यानी कि एक संख्या में शतांश या दशांश नहीं है, एक में ये दहाई का अंक नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को कैसे जोड़े, जैसे कि इसमें दशमलव के बाईं ओर एक ही अंक है, इसमें 2 अंक है, और इसमें दशमलव के दाईं ओर 2 अंक है, इसमें 3 अंक है। तो इनको कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए ऐसा ही करेंगे। इकाई का अंक क्या है, फिर यहाँ पे देखिए अगर संख्या बड़ी है तो यहाँ आ जाएगा अपना दहाई का अंक। जैसे जैसे अपन इधर चलेंगे दशमलव इधर, तो इकाई का अंक ये हमारा बीच में रहेगा दशमलव, बीच में क्या रहेगा दशमलव रहेगा। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा इन अंकों के और दशांश, शतांश इन अंकों के बीच में हमारा क्या रहेगा, हमारा दशमलव रहेगा, दशमलव। ठीक है, तो ये रहा दशमलव हमने यहाँ पे लगाया है, फिर लास्ट में, है ना। आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। देखिए 1.05 हमारी एक संख्या है, 1.0, अच्छा हमने इसको जोड़ने में क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। देखिए इसका 1.02 का शतांश कितना है 2 है, और इसका शतांश कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये 4.53 है, ये कितना है 4.53। तो दहाई, अब देखिए इसमें ये तो शतांश तक है, लेकिन इसमें हजारवांश भी है, तो ये लिख दो हजारवा अंश। अब देखो ध्यान से, और ऐसे मान लो जरूरी नहीं आपके पास 2 ही संख्या हो, आपके पास और भी संख्या हो सकती है, जैसे कि 345.51, इस तरीके ये भी संख्या हो सकती है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना, हमें बस फॉलो करना है कि बताइए। अब इसमें देखिए दशमलव के बाद में देखिए दशमलव के बाईं ओर जब चलेंगे तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक और ये सैकड़ा का अंक, है ना। और दशमलव के ये है दशमलव का बायां तरफ, है ना। तो दशमलव के बाईं ओर चलेंगे तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक और ये सैकड़ा का अंक। और दशमलव के दाईं ओर चलते हैं तो ये दशांश, ये शतांश, आगे अगर कोई भी अंक हो तो वो हजारवांश, फिर 10,000वांश, ऐसे चलता है ना। तो फिर देखिए इकाई का अंक, अब इकाई का अंक देखिए इस संख्या में कितना है 9 है। देखिए यहाँ ये वाली संख्या में कितना है 9, इसमें इकाई का अंक कितना है 5, इसमें इकाई का अंक कितना है 5, इसमें इकाई का अंक कितना है, इसमें भी 5 है। फिर देखिए दहाई का अंक, दहाई का अंक इसमें है क्या, बताओ इसमें दहाई का अंक है क्या, इकाई का अंक है, दहाई का अंक इसमें नहीं है। तो जहां पे अगर कोई अंक नहीं है तो वहां पे अपन कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। देखिए मैंने आपको बता भी रखा है
कि दशमलव के आगे या पीछे हम जीरो लगा सकते हैं, इन जीरो का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि इधर कोई भी एक सार्थक अंक ना आ जाए। सार्थक अंक मतलब 1 में से 9 तक में कोई भी संख्या ना आए, तब तक ये जीरो का कोई भी मतलब नहीं है कि यहाँ पे दहाई का अंक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कितना है, जीरो है। तो इस संख्या का इकाई अंक 9 रहा, फिर इस संख्या का इकाई अंक 5 और इस संख्या का इकाई अंक 5। फिर देखिए दहाई का अंक, तो दहाई का अंक इसमें कुछ नहीं है मतलब जीरो है, अपन लिख सकते हैं। इसमें दहाई का अंक कितना है, 2 है, और इसमें दहाई का अंक कितना है, 4 है। फिर देखिए क्योंकि अब आगे देखिए इसमें सैकड़ा का अंक भी है, तो ये रहा अपना सैकड़ा। तो बताइए इसमें सैकड़ा का अंक है क्या, नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है, जीरो है, तो ये लिखेंगे अपन जीरो। फिर इसमें सैकड़ा का अंक नहीं है, तो लिखेंगे अपन जीरो, और इसमें सैकड़ा का अंक कितना है, 3 है, तो ये रहा 3। अब अपन देखते हैं दशांश, शतांश और हजारवांश। तो बताइए इसमें दशांश कितना है, इसमें 0, और इसमें दशांश कितना है, 5, और इसमें दशांश कितना है, 5। फिर देखिए इसमें शतांश कितना है, 1, इसमें शतांश कितना है, 4, इसमें शतांश कितना है, 1। अब देखिए हजारवांश, इसमें नहीं है क्योंकि तीसरा दशमलव के दाईं ओर जो तीसरा अंक होता है वो हजारवांश होता है, दूसरा शतांश होता है, पहला दशांश होता है। तो यहाँ पे दशांश है, शतांश है, लेकिन हजारवांश नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ भी अंक नहीं है, मतलब 0 है। फिर देखिए यहाँ पे अपना हजारवांश कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। ये अपन कर सकते हैं। अब देखिए जहाँ पे अब अपना बीच में क्या आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये है किधर, फिर दशमलव, ये रहा अपना दशमलव, और बाद में आएंगे दशांश, शतांश और हजारवें अंश। अरे अंश का मतलब क्या होता है, कोई एक भाग, कोई एक टुकड़ा। जैसे कि ये ढक्कन है, ये केप है, तो ये केप इस मार्कर का क्या है, एक अंश है, ये क्या है, एक अंश है। अब अगर हमने इस केप को इस पे लगा दिया तो ये मार्कर पूरा हो गया, इसको अलग कर दिया तो ये एक अंश है, और ये इसका एक भाग है। ये क्या है, इसका एक भाग है। तो अब ये जो अंक है, जैसे कि इस संख्या में ये जो दशांश, ये जो 0 है, ये 10वें भाग को बता रहा है, ये जो 1 है वो 100वें भाग को। इस तरीके से ये अंश का मतलब, अंश या भाग हमने भिन्न में अच्छे से पढ़ा था। जैसे कि कोई भिन्न होती है 5/7, तो ये 7 क्या होता है, ये पूर्ण को बताता है कि पूरा भाग तो कितना है, 7, और ये 5 क्या है, इस 7 का ही एक टुकड़ा है। ये 5 क्या है, 7 का ही एक अंश है या भाग है, 5। जैसे कि ये पूरा मार्कर है यहाँ पे, ये 7, अब ये जो केप है, ये ढक्कन, ये है अंश, तो ये बन गया इसका अंश बटा हर, यानी कि एक भिन्न। ये हमने भिन्न में अच्छे से देखा था, अंश का ये मतलब होता है। अब देखिए इन सबको जोड़ देंगे, यानी कि इकाई अंक को इकाई अंक के साथ, दहाई को दहाई के, लेकिन जोड़ना किधर से स्टार्ट करना है, इधर हजार, यानी कि इधर से हमें जोड़ हमेशा दाएं से बाईं ओर चलना है। तो देखिए 0, 1 और 0, इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर देखिए 4 और 1 को जोड़ेंगे 5, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6। फिर देखिए 0, 5 और 5 कितने होते हैं, 10, 5 और 5 कितने होते हैं, 10, और 10 का क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, 0, और 1 हासिल, वो हासिल किधर चली जाएगी, इधर आ जाएगी। तो देखिए 9 और 1 हासिल इधर से आई है, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 का 0, 2 हासिल, वो 2 हासिल अपने क्या कहाँ चली जाएगी, यहाँ दहाई वाले अंक में। तो देखिए 2 तो हासिल का, और 2 और 0 2, 2 और 2 4, 4 और 4 है 8, तो ये हो जाएगा 8। फिर देखिए यहाँ कोई हासिल नहीं आई, तो 0 और 0 कोई दिक्कत नहीं, तो 3, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। और दशमलव जहाँ पे है वहां पे अपने क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। दशमलव के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस दशांश, शतांश, हजारवें अंश को इधर जोड़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा को इधर जोड़ो, बेस में अपना रहेगा दशमलव, वो दशमलव का दशमलव, इधर वाले इधर जोड़ो, इधर वाले इधर। लेकिन हासिल अगर कोई बनती है तो उसको आगे खिसकाने जाना है। जिस तरीके से अपन हासिल वाले जोड़ करते हैं वैसे ही हमें
ये करना है, नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे। बस बात ये ध्यान में रखनी है कि शतांश के नीचे शतांश अंक ही आना चाहिए, दशांश के नीचे दशांश। अगर कोई दशांश अंक नहीं है तो वहां अपन जीरो लिखेंगे। किसी संख्या में अगर अपन जोड़ करें तो अगर उसमें शतांश नहीं है तो अपन वहां पे जीरो लिखेंगे। अगर हजारवांश नहीं है तो अपन वहां पे हजारवांश के स्थान पे जीरो लिख देंगे। इस प्रकार हमारे ये क्या आया, ये आया 380.061। ये हमारा क्या हो गया, जोड़ हो गया। ये क्या हो गया हमारा, दशमलव संख्याओं का योग या जोड़। देखिए अपन कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, तो मैं इस वाले पैटर्न को यहीं पे लिखता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला अपन ऐसे लिखते हैं। बस ये आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं, मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर अपना है 12, अच्छा 12 नहीं है, ये एग्जाम्पल नंबर अपना है, ये एग्जाम्पल नंबर अपना 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि लता ने ₹9.50। अब देखिए इसको ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि हमने इनको बदलना सीख लिया है। तो दशमलव के जो बाई ओर वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर अपना 2 है, ये लिखा है कि ₹9.50। इसका मतलब क्या है, इधर वाला पूर्ण है कि ये रुपया है और दशमलव के दाईं ओर जो है ये पैसे हैं। ये क्या है, ये पैसे हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो देखिए लता ने 9.50 रुपए का एक पेन खरीदा और 2.50, सॉरी एक साथ नहीं बोलना अपन को। देखिए लता ने 9.50 का एक पेन खरीदा और 2.50 की एक पेंसिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, यानी कि उसने 9.5 रुपए की क्या खरीदी, एक पेन खरीदी और 2.50 रुपए की उसने एक पेंसिल खरीदी। तो हमें ये बताना है कि उसने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए। तो आपको क्या करना है, दशमलव वाला जोड़ है तो इकाई का अंक बताइए, इसमें कितना है, 9 है। तो ये रहा इकाई का अंक, इसमें कितना है, 2 है। फिर आगे इन दोनों के दशमलव आएगा तो दशमलव के स्थान पे दशमलव। फिर देखिए इसमें दशांश कितना है, 5 है। इसमें दशांश कितना है, 5 है। इसमें शतांश कितना है, 0 है। इसमें भी शतांश कितना है, 0 है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए शतांश में 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 की क्या बन जाएगी, 0। 10 का क्या लिखते हैं अपन, 10 है तो 10 का 0 लिख देंगे और एक हासिल है वो आगे चला जाएगा तो इकाई वाले अंक में। तो 9 और 2 11 और एक हासिल, ये हो गए 12। फिर दशमलव की जगह पे दशमलव लिखो तो क्या आया, ये आया 12.00। तो दशमलव क्या है, 0 है, इनका कोई मतलब नहीं, लिखो या मत लिखो। तो इन दोनों को जो अपन जोड़ेंगे, 9.50 को जोड़ेंगे 2.50 से, तो हमारा आएगा 0 का 0, 5 का 5, 5 और 10, 10 का 0। फिर दशमलव की जगह पे दशमलव, 9 और 2 11 और एक हासिल का 12। तो दशमलव जाएगी अकेला 0 है तो कोई महत्व नहीं है, यानी कि टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए, 12 रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए, 12 रुपए खर्च किए। अब हम देखिए बार बार आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अब हम एक सीधा सा देखते हैं। देखिए ये हमने दशमलव के आगे वाले 0 क्यों हटाए यहाँ पे, क्योंकि दशमलव के आगे आप कितने भी 0 लगाओ, दशमलव के पीछे भी आप कितने ही 0 लगाओ, इनका कोई मतलब नहीं है जब तक इनके आगे यहाँ पे कोई भी सार्थक अंक, क्या सार्थक अंक ना आ जाए। और सार्थक अंक कौन से होते हैं, 1 से लेकर के 9 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से कोई भी एक अंक यहाँ पे अगर आ जाता है, जैसे यहाँ पे 2 आ जाता है, तो अब इन 0 का क्या हो गया है, महत्व बन गया है। ठीक है, तो ये बात, इसलिए हम इसको 12.00 भी लिख सकते हैं या केवल 12 रुपए भी लिख सकते हैं। अरे इसका मतलब क्या है कि इसमें पैसे कुछ भी नहीं है, टोटल क्या हो गया, पूरा पूरा
हो गया। और वैसे भी देखिए पता चल रहा है, पूरे वाले भाग को एक साथ जोड़ो, 9 रुपए और 2 रुपए, 9 और 2 कितने हो गए, 11 रुपए हो गए। अब पैसे देखो, 50 पैसे यहाँ पे, 50 पैसे यहाँ पे हैं, तो 50 पैसे और 50 पैसे मिलकर के क्या बन जाएगा, एक 100 पैसे, और 100 पैसे से क्या बनता है, 1 रुपया पूरा बन जाता है। तो 9 और 2 11 रुपए तो पहले से ही थे, और इन 50 और 50 से बना 100 पैसा, और 100 पैसे से बन गया 1 रुपया, 9 और 2 11, और 1 रुपया इनसे बन गया, तो 12 रुपया आ गया। सीधा ऐसे करते हैं, है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है, सैमसन ने 5 किलोमीटर और 52 मीटर की दूरी, यानी कि 5 किलोमीटर और साथ में 52 मीटर की दूरी बस से, तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, अपन इसको ऐसे लिखेंगे कि 5 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर पूरा अंक है, साथ में 52 मीटर, ये क्या है, एक अंश है, 5.52 मीटर, तो ये इधर वाला हो जाएगा किलोमीटर, और दशमलव के दाईं ओर वाला हो जाएगा मीटर, ये क्या हो जाएगा, मीटर। फिर देखो, अब देखिए फिर क्या है, ये तो दूरी उसने बस से तय की, ये दूरी उसने किससे तय की, बस से। अब आपको ये पता होना है, हमने देखिए पिछली कक्षा में आपको बताया था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या कितनी आ रही है, केवल 2 ही अंकों में आ रही है, जबकि 1000 में कितने अंक होते हैं, 1000 में 3 अंक होते हैं, 1000 में कितने अंक होते हैं, 1000 में 3 अंक होते हैं। या तो ये ऐसे लिखता कि 5 किलोमीटर और 152 मीटर, इसका मतलब क्या है, इसने दशांश वाला अंक नहीं दे रखा है, क्योंकि मीटर हमेशा जब भी चलेगा वो 3 अंकों में दशमलव चाहिए, 3 अंक होंगे तब वो, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 1000 बनेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 किलोमीटर पूरा बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ वाला जो अंक है वो मिस है इसमें, या तो हमें पहले से ऐसे दिया होता है कि 5 किलोमीटर और 52 मीटर, ये बस से चलता है। फिर देखिए 2 किलोमीटर और 265 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर और 265, देखिए इसमें दे रखा है ना, ये मीटर इसमें किसने दे रखे हैं, 3 अंकों में दे रखा है। तो ये कैसे चलता है, ये चलता है कार से, ये चलता है, इतने किलोमीटर चलता है कार से, तो ये दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे क्यों लगाए, क्योंकि बोल रखा है 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर तो पूरा है, फिर 265 मीटर और है साथ में, यानी कि 2 किलोमीटर पूरा और 265 मीटर और है। अब आपको समझ में आया यहाँ पे 0 क्यों लगाया, क्योंकि ये 5 किलोमीटर तो पूरा है, लेकिन साथ में कितना है, केवल 52 मीटर ही है ना। लेकिन ये कितने अंकों में होना चाहिए मीटर, ये 3 अंकों में होना चाहिए दशमलव के बाद में। फिर देखो, और शेष 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर ये तो पूर्ण संख्या है, तो 1 किलोमीटर के साथ में 30 मीटर, 30 मीटर क्या चलता है, पैदल चलता है। अब 30 मीटर, इसका मतलब ये वाला जो अंक है वो यहाँ पे आएगा, या तो ये बोलता 1 किलोमीटर और साथ में 130 मीटर, या 230, 540 ऐसे कुछ, लेकिन इसने केवल 30 दिया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ वाला मिसिंग है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए पूर्ण वाला भाग इधर, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, फिर दशांश, फिर शतांश, और फिर आ जाएगा हजारवां अंश, यानी कि दशमलव के सीध में दशमलव लिखना है, इकाई के अंक के साथ इकाई का अंक, दशांश के साथ दशांश, शतांश के साथ शतांश, और हजारवें अंश के साथ हजारवां अंश। अब इनको देखिए जोड़ो, 2 और 5 7, 7 और 0 7, फिर देखो 5 और 6 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 का 4 हासिल कितनी रहेगी, 1, वो आएगी इधर, तो 0 और 2 2, 2 और 0 भी 2, 1 हासिल हमारी यहाँ से आई है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, दशमलव के स्थान पे लिखेंगे दशमलव। फिर देखो 5 और 2 7, 7 और 1 8, अगर इधर से कोई हासिल होती तो वो अपन यहाँ लाकर जोड़ते, तो ये कितना हो गया टोटल, 8.347 मीटर। तो ये वाला तो मीटर है, और ये वाला क्या है,
किलोमीटर है, यानी कि 8 किलोमीटर तो पूरा चला और साथ में 347 मीटर और है, साथ में 347 मीटर और है। इतनी दूरी उसने क्या की, तय की, 8 किलोमीटर पूरी और 347 से। अब ये हम क्या कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे किलोमीटर लिख सकते हैं क्योंकि हमने दशमलव लगा रखा है। अब ये वाला तो ये पूर्ण भाग है तो ये तो है किलोमीटर, ये वाला 1000 का अंश है तो ये क्या है, मीटर है। तो उसने 8.347 किलोमीटर कुल दूरी तय करी। फिर देखिए आगे एग्जांपल है, राहुल ने 4 केजी 9 ग्राम सेब, 2 केजी 60 ग्राम अंगूर और 5 केजी 300 ग्राम आम खरीदे। अब खरीदे गए सभी फलों का कुल वजन कितना है। अब देखिए ग्राम में भी कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं। ग्राम जैसे कि 300, अब जैसे 1000 ग्राम हो जाता है तो उसका तो 1 किलो पूरा बन जाता है, नहीं तो फिर 1 ग्राम से लेकर 999 तक ग्राम रहता है। और जैसे 1000 ग्राम पूरा तो उसको अपन 1 किलो लिख देते हैं। तो अपन किलो किलो को एक स्थान पे लिखेंगे और ग्राम ग्राम को एक जगह लिखेंगे। देखिए यहीं पे मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए क्या क्या खरीदा उसने, उसने खरीदा 4 केजी और 9 ग्राम, साथ में क्या है 9 ग्राम। तो ग्राम में कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं, इसका मतलब ये 009 है। तो ये संख्या क्या हो गई अपनी 4.009। तो ये इधर वाला है वो केजी है और दशमलव के इधर वाला जो है वो ग्राम है, वो क्या है, ग्राम है। फिर देखो ये तो इतने तो उसने क्या खरीदे, सेब खरीदे, इतने तो उसने क्या खरीदे, सेब खरीदे। फिर ये एग्जाम्पल नंबर अपना 4 है, और क्या खरीदा, और खरीदा 2 किलो और 60 ग्राम अंगूर, यानी कि 2 किलो इधर लिख देंगे और 60 ग्राम, तो 60 में तो 2 अंक आ गए, तीसरा अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या खरीदे, अंगूर। और 5 किलो और 300 ग्राम, यानी कि 5 केजी ऐसे और 300 ग्राम उसने क्या खरीदे, सेब खरीदे। अब देखिए 300 ग्राम मैंने 3 इधर क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 300 ग्राम अंक क्या आ गए, तीनों एक साथ आ गई। इसमें क्या था, केवल 9 था, इसका मतलब क्या है, आगे 2 0 है ना। ऐसे तो देखिए हम ऐसे तो लिख नहीं सकते भाई, 4 किलो 9 ग्राम को अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि 4 केजी 4 दशमलव तो पूरा है, कि 4 किलो तो पूरा है, क्योंकि पूर्ण भाग हमेशा दशमलव के बाईं ओर आता है। फिर बताओ आप इसको ऐसे लिखते क्या, 900 ग्राम, तो ये तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। 900 ग्राम एक अलग चीज है और 9 ग्राम अलग चीज है। तो अपन 0 को आगे तो नहीं लगा सकते, हम कहाँ लगाएंगे, हम पीछे लगाएंगे। हम कहाँ लगाएंगे, पीछे, इसीलिए 9 को इधर लिखा और 0 को इधर लिखा। अब इन 0 का कोई भी मतलब नहीं। अब ये 9 ग्राम है और ये 900 ग्राम है, ठीक। तो देखिए अब इनको जोड़ेंगे तो 1000वें अंश को 1000वें के साथ तो 9, फिर अब शतांश को शतांश के साथ, तो ये 2 0 है, 6 है तो आ जाएगा 6, और यहाँ पे आएगा 3, दशमलव के स्थान पे आएगा दशमलव, 4 और 2 6, 6 और 5 से 11, यानी कि उसके पास 11 किलो तो पूरा है और 369 ग्राम है, ऊपर ग्राम में है। तो ये क्या आ जाएगा, 11.369 केजी इसका पूरा वजन हो जाएगा। अब देखिए अगर आप गलती करते हो तो कैसे हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिखोगे कि 4.9, ठीक है, ये तो किलो ये ग्राम, फिर आप लिखते हो 2.60 ग्राम, फिर आप लिखते हो 5.300 ग्राम। अब देखिए इसमें और इसमें क्या गड़बड़ होगा, देखो अब इसमें दशांश अंक नहीं है तो आप दशांश अंक तो ये होगा, ये शतांश, और इनमें हजारवांश नहीं तो ये हजारवांश। अगर आप ऐसे करते हो तो देखो हजारवांश 0 है, शतांश भी 0 है, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 और 3 18, 18 का 8 हासिल 1, तो 4 और 1 हासिल का 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12।
अब देखिए क्या बन गया 12.800 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे अपना क्या हो गया, गलत है, हमारा ये सही है और ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि हमें तो कितना दे रखा था, आप देखिए यहाँ से आपको ये पता चलता है कि हमें तो केवल 4 किलो 9 ग्राम दिया था, लेकिन हमने लिख क्या दिया है यहाँ पे 4 किलो 900 ग्राम लिख दिया है। यहाँ हमें 2 किलो 60 ग्राम में दिए थे, लेकिन अब ये हो क्या गया 2 किलो 600 ग्राम। हमें तो केवल 5 किलो 30 ग्राम ही दिया था और हो कितना गया 300 ग्राम। तो ये तो सही था क्योंकि ये तो हमें पहले से ही 300 ही दे रखा था, है ना। तो इस तरीके से हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है, ये वाली बात हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। हमने क्या गड़बड़ कर दी जोड़ने में, देखिए किताब में उत्तर क्या आ रहा है 11.450 ग्राम। तो ये कैसे आ सकता है, ये नहीं आ सकता। या तो फिर किताब में दिया है वो ऐसे है कि 4.90 ग्राम है, वो कितना ग्राम है 4.90 ग्राम। तो इसको अगर अपन 90 ग्राम करते हैं तब ये क्या आएगा, तब ये इतना उत्तर आएगा, है ना। तो या तो क्वेश्चन में ये 90 ग्राम है, नहीं तो अगर 9 ग्राम है तो अपना ये वाला ही क्या होगा, सही होगा। अगर ये 9 ग्राम दे रखा है तो ये किताब में अपना जो आंसर दे रखा है 11.450 ग्राम, तो ये गलत है। नहीं तो फिर ये 9 ग्राम नहीं है, ये 90 ग्राम है। ठीक है, ये आप बात आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखते हो तो अगर किताब वाले में क्या बोला कि 4 किलो पूरा है ऊपर 9 ग्राम है, यहाँ पे अंगूर में 2 केजी पूरे हैं और 60 ग्राम एक्स्ट्रा है, इधर 5 किलो पूरा है 300 ग्राम एक्स्ट्रा है। तो अगर आप ग्राम ग्राम को ही जोड़ते हो तो सीधी सी बात है 300 ग्राम में 60 ग्राम और जोड़ेंगे। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि समान इकाइयों को समान इकाई से ही जोड़ते हैं। तो ये इधर वाले ग्राम ग्राम है, इधर वाले केजी केजी है, तो इनको जब अपन जोड़ते हैं तो 300 ग्राम, ये भी ये 300 ग्राम है, ये 60 ग्राम है, ये 9 ग्राम है। तो 300 में 60 जोड़ेंगे तो 360, और 360 में अगर अपन 9 जोड़ते हैं 369, तो ये 369 ग्राम होता है। और इधर हम क्या जोड़ देंगे, केजी केजी जोड़ देंगे। यहाँ पे जैसे ही 1000 ग्राम हो जाएगा तब ये पूरा 1 केजी इधर आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पे अगर ये 11.999, तो अभी भी ये 12 केजी नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही 11 और ये 1000 ग्राम पूरा हो जाएगा तो इस 1000 ग्राम का क्या बन जाएगा 1 केजी, और वो इधर आकर के सॉरी वो इधर आकर के जुड़ जाएगा। तो ये अगर किताब में जो एग्जाम्पल नंबर दे रखा है वो 450 ग्राम उत्तर अगर सही है, अगर उत्तर सही मानते हैं तो ये पर्सन में 90 ग्राम है, और अगर अपन 9 ग्राम मानते हैं तो फिर ये उत्तर गलत है। ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए और हमने बेसिक जो जानकारी है दशमलव संख्याओं का जोड़ वो हमने यहाँ पे देखा है। कुछ नहीं करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, इकाई अंक के नीचे इकाई का अंक, अगर दहाई का अंक है तो दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक है तो सैकड़ा का अंक, 1000 का अंक है तो 1000, उनको सबको एक सीध में लिखेंगे। फिर दशमलव की जगह पे दशमलव सभी संख्याओं का। अब आपको भले कितनी संख्या देते, 5 दशमलव की संख्या 10 20 कितने भी,
आप उन सबको जोड़ सकते हो। जैसे कि जाते जाते मैं बहुत सारी संख्याओं का एग्जाम्पल और करवा देता हूँ, है ना। देखिए ये जीरो वगैरह हम कैसे लगा रहे हैं, ये यहाँ पे ग्राम, क्योंकि हमें पता है कि ग्राम में आगे 3 अंक होते हैं 999 तक तो, और जैसे 1000 ग्राम पूरा होता है तो वो तो 1 किलो बन ही जाता है। इसका मतलब 1 ग्राम से लेकर के 999 ग्राम तक, लेकिन 1 से 999 तक ये सब ग्राम चलता है। और जैसे 1000 हो जाएगा हम उसको 1000 ग्राम थोड़ी बोलेंगे, हम बोलेंगे ये तो 1 किलो पूरा हो गया है। 1000 ग्राम 1000 ग्राम होते ही वो 1 केजी बन जाता है। फिर 1000 ग्राम होती ही वो 1 केजी बन जाता है। तभी तो हम लिखते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। आप कभी ऐसा थोड़ी देखते हो कि 1 केजी में 999 ग्राम होता है, तो 999 ग्राम कभी भी 1 केजी नहीं होता है। तो ये तो अभी भी क्या रहेगा, ग्राम ही रहेगा। इसलिए ग्राम की संख्याओं में 3 अंक आते हैं, तो यहाँ पे 3 अंक पूरे करने जरूरी है। क्योंकि अगर 60 ग्राम है तो ये 0 अगर आप पीछे नहीं लगाओगे, आगे लगाते ये 600 ग्राम हो जाएगा। तो 600 ग्राम एक अलग चीज है, 60 ग्राम अलग चीज है। भाई 600 ग्राम ज्यादा है, 60 ग्राम कम है, तो फिर आप जोड़ोगे तो फिर आपका जोड़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, इकाइयां नहीं दे रखी है, सीधी दशमलव संख्या दे रखी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि आपको कोई कहे कि 3.45, इसमें जोड़िए 45.513, इसमें जोड़ो 315.1, इसमें जोड़ो कितनी भी संख्या हो आपके पास, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको दे दे कि 4159.532, कितने भी अंक आ जाए दशमलव के आगे या पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप संख्या लिखनी शुरू करेंगे तो देखिए, और आपको आसानी होगी कि ज्यादा बड़ी संख्या है वो पहले लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो देखिए 4159.532, फिर देखो, फिर आप कोई भी संख्या किधर भी लिखो, फिर ये लिख दो 315.1। अब देखिए इनमें कोई इकाई नहीं, इनको सबको एक साथ जोड़ना है। तो अब आपको ध्यान में रखना है, इकाई के अंक के नीचे इन सभी संख्याओं का इकाई का अंक ही आना चाहिए। फिर देखिए मैं जोड़ रहा हूँ 45.513, फिर मैं जोड़ रहा हूँ 3.45। अब आप ध्यान से देखिए मैंने संख्याओं को कैसे लिखा है, मैंने दशमलव सभी एक सीध में रखे हैं, इकाई का अंक सब एक सीध में है। देखिए इसमें इकाई का अंक 4, इसमें इकाई का अंक कितना है 9 है, तो ये रहा 9। इसमें इकाई का अंक कितना है 5, तो ये रहा 5। इसमें इकाई का अंक कितना है 5, तो ये रहा 5। इसमें इकाई का अंक कितना है 5, तो ये रहा, अच्छा सॉरी, इसमें इकाई का अंक कितना है 3, तो ये रहा 3। फिर देखिए इसमें दहाई का अंक कितना है 5, तो ये रहा 5। इसमें दहाई का अंक कितना है 1, तो ये रहा 1। इसमें दहाई का अंक कितना है 4, तो ये 4। इसमें दहाई का अंक है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या लिख देंगे 0। फिर देखिए इसमें सैकड़ा का अंक कितना है 1, तो ये रहा 1। इसमें सैकड़ा का अंक 3, तो 3। फिर इसमें सैकड़ा का अंक नहीं है मतलब 0, तो ये रहा 0। और इसमें सैकड़ा का अंक, तो जब दहाई का अंक ही नहीं है तो सैकड़ा का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें 1000 का अंक कितना है 4, इसमें 1000 का अंक नहीं है मतलब 0, इसमें भी नहीं है मतलब 0, इसमें भी नहीं है मतलब 0। फिर ऐसे यहाँ पे देखिए दशांश के नीचे दशांश, इसमें दशांश कितना है 5, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 5, ये रहा, और इसमें कितना है 4, तो ये रहा, है ना। फिर देखिए शतांश, इसमें 3, इसमें है ही नहीं मतलब 0। इसमें कितना है 1, तो ये रहा 1। इसमें कितना है 5, तो ये रहा 5। फिर देखिए इसमें अपना हजारवांश कितना है 2, अब इसमें कुछ भी नहीं है मतलब 0, और इसमें नहीं है मतलब 0। अब ये आ गया ये 10,000वांश, तो इनमें नहीं है तो ये क्या लगा देंगे 0।
यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या हो पहले उसको लिखो, फिर इकाई का इकाई के नीचे, दशांश का दशांश के नीचे। किसी संख्या में अंक कम पड़ रहे हैं तो वहां पे आप क्या लिख दो, 0 लिख दो। जैसे कि इसमें ये 1000वां अंक कम पड़ा, इसमें सैकड़ा और 1000वां दोनों कम पड़े, और इसमें दहाई का अंक भी नहीं है, सैकड़ा का अंक भी नहीं है, 1000 का भी नहीं है, तो हमने तीनों जगह 0 लिख दिया। वैसे ही इधर करेंगे, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश, 1000वें के नीचे 1000वां अंश, और 10,000वें के नीचे 10,000वां अंश, है ना। क्योंकि दशमलव के इधर अंश चलते हैं और दशमलव के इधर पूरी संख्या चलती है, तो जिस में जो जो अंक है वो उसकी सीध में लिख देंगे। किसी संख्या में नहीं है, जैसे इसमें दहाई, सैकड़ा और 1000 का अंक नहीं था तो हमने 0 लिख दिया। इसमें देखिए, इसमें केवल दशांश ही था, शतांश और 1000वें अंश नहीं थे, तो वो हमने यहाँ पे 0 लिख दिए, और दशमलव के नीचे सभी का दशमलव एक जगह रख दिया। अब इन सबको अपन जोड़ते हैं, तो कुछ नहीं करना है, हमें इधर दाईं ओर से शुरू करना है और बाईं ओर चलना है। ऐसे नहीं कि इनको एक साथ जोड़ दो और इनको अलग अलग, नहीं। तो देखिए इनको जोड़ो, तो 1, क्योंकि बाकी सब तो 0 है, तो 1, यहाँ पे देखिए 2, ये तो 0 है, 2 और 3 5, नीचे 0 है। फिर देखिए इसको जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 और 5 9, फिर देखो 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15। फिर देखिए दशमलव आ गया तो हम दशमलव लगा देंगे। फिर देखिए 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, 19 और 3 कितने रहेंगे, 22 का 2, हासिल आ गई 2। तो पहले देखिए 5 और 1 6, 6 और 4 11, 11 और 2 हासिल का 13 है, 13 का 3 हासिल 1। देखिए 1 और 3 4, नीचे कुछ नहीं है तो एक हासिल का जोड़ देंगे, 4 और 1 5, और इधर केवल 4 बचा है, नीचे 0 0 है, तो ये हो जाएगा 4। ये हमारी संख्या क्या आई इन सबको जोड़ने में, वो संख्या आई 4532.5951। इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं का जोड़ करते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि दशमलव के सीध में दशमलव, फिर इधर वाले इधर, इधर वाले इधर, और थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि साथ में अगर कोई इकाई दे रखी है, साथ में क्या दे रखी है, इकाई दे रखी है, तो ये वाले जो 0 लगा रहे हैं इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें तो देखिए हमने जोड़ा है तो इसमें कोई इकाई नहीं दे रखी थी, तो हमने हमारे हिसाब से लिख लिया। यहाँ पे इकाई दे रखी थी 9 ग्राम, तो हमें पता है कि आगे 0 लगा देंगे तो वो 90 ग्राम या 900 ग्राम हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पीछे, है ना। तो और अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। जो अपन एक्सरसाइज अपनी 8.3 रहेगी, उसमें 7 क्वेश्चन है, तो अगली क्लास में अपन वो भी कंप्लीट कर लेंगे। वहां पे आपको अच्छे से आपको दशमलव संख्याओं का योग मतलब जोड़ समझ में आ गया होगा। आप अपने स्तर पे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन हल कीजिए, और फिर अपन तो अगली क्लास में करेंगे ही करेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।